एआई समिट 2026 में बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ साथ अब जो पर्सनल लाइफ है उनको बदलने वाली है। आपने फोर व्हीलर्स में हम देखते आए हैं कि किस तरह से अडास के जो फीचर्स हैं वो लाइफ को आसान कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले बेहद ज़्यादा लगातार साल दर साल कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं। वही अब टू व्हीलर्स को लेकर भी एक नया रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस वक्त कैमरा पे आप देख रहे हैं एआई लेस बाइक, जिस तरीके से जो बदलाव जो आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह का विजन यहाँ पर रखा जा रहा है। इनफैक्ट अब एआई से जुड़ी हुई ये चीज़ें, एआई बाइक से जुड़ी हुई चीज़ अब वो एक फ्यूचर नहीं है, वो आज की नीड हो गई है और वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। मेरे साथ हमजा है। हमजा, क्या इसको मैं भारत की पहली एआई बाइक कहूँ तो कुछ गलत? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ईवी स्पोर्ट्स बाइक है। इसके अंदर ईवी इंडस्ट्री के अंदर, टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट दी गई हैं। अगर हम बात करते हैं सर गाड़ी की पावर की, 30 किलोवाट की गाड़ी के अंदर मोटर दी जाती है, जो कि अपने आप में सबसे पहली बार फर्स्ट इन सेगमेंट है। और फिर हम बात करते हैं गाड़ी की बैटरी की। गाड़ी की बैटरी में सबसे बड़ा आपको बैटरी पैक मिल रहा है 7 किलोवाट, जो कि आपको रेंज देता है 211 किलोमीटर। फिर आता है 10 किलोवाट, जो कि आपको रेंज देता है 323 किलोवाट। हाँ जी सर, 323 किलोवाट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी LFP बैटरी, जो कि लिथियम आयरन बैटरी सबसे बेस्ट है, जो कि सेफ्टी के लिए भी सबसे बेस्ट है। और सारे हाई एंड कार ब्रांड वही बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ईवी के आपने मेरे को फीचर्स ईवी तक हम भाई, लेकिन अब अगर मैं इसमें बात करूं कि किस तरह से वो जो कुछ एलिमेंट्स हैं एआई के, वो अब क्या मिलने वाले हैं, वो एक्सपीरियंस किस तरह से यूजर्स का बदलने वाला है? सर, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया में एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो बहुत जल्दी उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। सपोज मोस्टली लोगों के पास फ़ोन में सबके लॉक रहता है। सो अल्ट्रा वॉलेट ने एक सोल्यूशन निकाल दिया एआई के साथ। सपोज अगर आपका कोई, भगवान ने कहा, कभी एक्सीडेंट होता है तो ऑटोमेटिकली आपके सेलेक्टेड 4 नंबर पे आपकी लाइव लोकेशन जाएगी, आपका मैसेज जाएगा, प्लस हमारे कस्टमर केयर से कॉल करके उनको अलर्ट किया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपके साथ मिस हैपनिंग हो गई है। मतलब कोई बाइक अगर चला रहा है, अगर बाइक गिरी है तो वो पहले तो फॉल्ट डिटेक्ट करेगी, फॉल्ट डिटेक्शन होगा और वो अपने आप कॉग्निटिव एबिलिटी से बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल, तो अपने आप उनको कॉल कर देगी उन 4 लोगों को जिनका नंबर दिया होगा, आपने फीड किया होगा। सो ये अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री में फर्स्ट इन सेगमेंट है, पहली बार किया गया है। सो आप अल्ट्रा वॉलेट ने ये चीज़ लाई है एआई के साथ। को बता दूं कि थोड़े दिन पहले जिस तरह से हमने दिल्ली में एक युवक की जब गड्ढे में गिर गया था, वो अपनी बाइक के साथ गिर गया था और पता नहीं था कि वो कहाँ है और उसके दोस्त उसे ढूंढते रहे थे। आप उस तरीके की चीज़ों को, आप वो प्रॉब्लम्स को देखिए और उनके जो अब सॉल्यूशंस जो हैं टाइम टू टाइम साथ में निकल के आ रहे हैं, वो स्टेज पे नज़र आ रहा है कि अगर पता होता तो शायद उसकी जान बच जाती। उसका अगर वो कॉल मिल गया होता, अपने आप फॉल्ट डिटेक्शन हो गया होता, तो उसके दोस्तों को रात भर घूमना नहीं पड़ता दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के पुलिस स्टेशन में। जो एक सॉल्यूशंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से वो लेमन लैंग्वेज में समझ पाएं कि ये एआई टेक्नोलॉजी किस तरीके से अब आपके लाइफ को शायद आने वाले समय में आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो और क्या क्या कुछ चीजें हैं सर गाड़ी में फीचर्स? अगर आप देखें, एक फ्यूचरिस्टिक बाइक है, बहुत पावरफुल व्हीकल है, और सबसे बेस्ट थिंग क्या है सर, हमारी गाड़ी प्रॉपरली मेड इन इंडिया है सर। बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अब बहुत से विवाद हमने देखा, कोई रोबोट नाच रहे हैं तो वो कहीं चाइना के निकल जाते हैं। ये हमारी गाड़ी कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। सिर्फ बैटरी टेक्नोलॉजी हम बाहर की यूज़ कर रहे हैं, बाकी हमारी गाड़ी प्रॉपरली मेड इन इंडिया है। अल्ट्रा वॉलेट ने इंडिया में हर तरीके का कस्टमर है, उसको देखते हुए अपने काफ़ी मॉडल्स निकाले हैं। और क्या क्या कुछ चीज़ें होंगी? क्या ऐप बेस्ड आजकल तो सब होने लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसा कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमें शायद नजर आए कॉल करने के अलावा? सर गाड़ी के अलावा गाड़ी में आपको इतने फीचर्स मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर आपको हिल असिस्ट मिल जाता है, गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, गाड़ी के अंदर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, पार्क असिस्ट मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है। तो सर एक ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडियन ब्रांड इतनी ज़्यादा डेवलप कर रहा है। सो अल्ट्रा वॉलेट ने ये करके दिखाया है। और जैसे कि आपने बताया एक्सीडेंट का जो अभी हाल ही में हमारे साथ दिल्ली में वहाँ पे हुआ, तो उसके लिए ये AI का क्रैश अलर्ट बहुत बेनिफिट देगा। बिल्कुल, तो देखिए वो बेनिफिट देगी। और सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है कि देखिए आने वाले टाइम में शायद ये आपके चलाने के पैटर्न को भी देखे और उस हिसाब से अपने आप में जो चेंजेस है या फिर वो क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, वो ऐप के बेस्ड आपको आपका है। बहुत से देखिए अपार क्षमताएं हैं इस वक्त, और वही इस वक्त यहाँ समिट में नजर आ रहा है। और एआई बाइक, एआई ईवी बाइक इस वक्त एक पूरा टैग आप समझ सकते हैं किस तरह से शायद आने वाले समय बाजार में आपको नजर आएगा। इनफैक्ट बाजार में ये है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके जीवन को भी आसान करेगी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ज्यादा हैं जिस तरीके से समिट में अब तक हमको नजर आया, लेकिन वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी आप ही के जीवन को आसान करेंगी इन दी एंड, और उसकी स्टार्ट शायद इस समिट से हो चुकी है। और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो वाकई में
अमेजिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बहुत सी अमेजिंग चीज़ें इस वक्त एआई समिट में हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन देखिए एआई फॉर हेल्थ की हमने बात की, एआई फॉर एजुकेशन आपको दिखाया, इनफैक्ट एआई फॉर ऑटोमोबाइल्स तक की हमने आपको इस वक्त जो शोकेस है, बहुत सी चीज़ें जो फ्यूचर हैं वो हमने आपको दिखाया है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस वक्त बहुत बड़े तरीके से इस पर काम हो रहा है। ये तकनीक किस तरह की कुछ जो नई चीज़ें हैं वो लेकर आ रही हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के साथ साथ जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं वो भी अब चेंज हो जाएंगे, जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बदल जाएंगे। मेरे साथ देखिए सर, क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्या कुछ ला रही है कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में शायद एक रेवोल्यूशन की तरह आगे बढ़ेगी? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है, मैं agripilot.ai का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। हम माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ में हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है जो डिजिटल विलेज या डिजिटल एग्रीकल्चर के टुवर्ड्स काम करता है। इसमें हम लोग बल्क मॉडल में सॉइल टेस्टिंग मशीन जो कि कियोस्क है वो सामने, वर्टिकल फार्मिंग के स्टेशंस प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जो आप बालकनी में आपने लगा सकते हैं, आप इसका स्वाद भी ले सकते हैं। केल जो वर्टिकल फार्मिंग का अच्छा एक नमूना है जिसको नॉर्मल बालकनी में भी लगाया जा सकता है। तो इसमें क्या खास होता है? इसमें 5 से 15 किलो का आपको सिर्फ बल्ब लेना पड़ता है, ये छोटा बल्ब, और ये ऑटोमेटिकली ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिससे वो खुद ब खुद ग्रो कर लेता है। जैसे मैंने इसको बताया कि मुझे अभी गोभी उगाना है, तो वो सारी चीज़ें उसमें गोभी की सेट करके खुद ही मैनेज कर लेगा। यहाँ पर हमको वो पुट डालना पड़ेगा या क्या? करेक्ट, हाँ, ऐप आता है इसका, मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप से पूरा कंट्रोल होता है और इसका स्वाद एकदम नेचुरल है, आप भी खुद खा के देख सकते हैं ये। हाँ, तो ये जैसे आप बर्गर में खाते हैं लेट्यूस है ये। लेट्यूस। हाँ हाँ। तो ये स्पेसिफिकली मतलब इसको स्क्रैच से किस तरह से यूज करना होता है, क्या क्या इसके चीजें? बल्ब सिर्फ आते हैं और अच्छा। मशीन को आपको प्लग कर देना है। ओके। उसके बाद ये मशीन खुद ब खुद ही सारा इंटेलिजेंस डिसीजन लेकर एआई के माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है। तो जो हमारे नौजवान हैं जिनको खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, वो भी घर में अपनी फ्रेश वेजिटेबल्स उगा के खा सकते हैं। आजकल ये रहता है कि कहाँ क्या ये कहाँ क्या ये, तो इससे बेसिकली कंसर्न एक बड़ा कंसर्न बड़ा है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये घर पे। जी जी। और क्या सर, क्या चीजें जो ये बता रही है हैं? ओपन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेदर स्टेशन, सॉइल टेस्टिंग, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, जिसके माध्यम से माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और बाकी सारी चीज़ों को लोकल लैंग्वेज में एडवाइजरी दी जाती है। मराठी, भोजपुरी, तमिलियन, मलयाली, हर भाषा में ये लैंग्वेज अवेलेबल है। ये भारत में ही नहीं, बाकी विदेशों में भी ये काफ़ी प्रचलन में है। जैसे मिडल ईस्ट में शारजा, दुबई में वर्टिकल फार्मिंग काफ़ी पॉपुलर है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, लाटाम में ओपन फार्मिंग में काफ़ी यूज़ हुआ है इसका, और ये माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के एआई एल्गोरिथम के बेस पे बना हुआ है। तो सारे होता होगा इसमें, अगर आप थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाएं, मैं लेमन लैंग्वेज में भी, कि इस तकनीक का यूज इस तरीके से हो रहा है। जैसे सैटेलाइट मैपिंग और ड्रोन मैपिंग से हमको स्पॉट पता चल जाते हैं, जहाँ कहीं कीड़े आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, तो आपको हर जगह उसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये मिट्टी की नमी कितनी रहेगी ये डिटरमाइन कर लेता है। तो हाँ, तो आपकी ज़मीन बता देती कि उसमें क्या कम है, नाइट्रोजन कम है, ऑक्सीजन, जो भी उसके न्यूट्रिएंट कम है। साथ में ये बता देता है कि इवेपोरेशन इंडेक्स क्या है, लाइट ल्यूमिनिसिटी क्या है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो उसको फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा प्लांट का, और उसके हिसाब से आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार हमको यही नहीं पता होता कि मेरी मिट्टी के लिए ये फसल उपयोगी होगी या नहीं होगी, तो कई बार आप लगाते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, लेकिन वो फसल आपको बिल्कुल ही नहीं आ पाती है। हमने जो प्रयोग किया है, इसके माध्यम से महाराष्ट्र में किसानों ने अपने गन्ने की फसल दुगनी और तिगुनी कर ली है, और उन्होंने फर्टिलाइज़र का उपयोग 50% से कम, पानी का उपयोग 40% से कम कर दिया है। सही समय पे उनको जानकारी मिल रही है और वेस्टेज भी बच रही है, और जो नीड थी उस टाइम की वो उसको उसी टाइम पे फुलफिल कर पा रहे हैं, जिससे कि बाद में ऐसा कुछ ना हो कि रिजल्ट इधर उधर हो गया। एकदम सही बोला आपने कि वो पहले से ही जानकारी मिल जाती है कि उन्होंने ये सब कदम नहीं उठाने। जैसे 37 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फर्टिलाइज़र का उपयोग किसी काम का नहीं होता, बट लोगों को कई बार पता नहीं होता, वो गर्मी में फर्टिलाइज़र छिड़क देते हैं। कई बार गलत फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं खेती में, जो ज़रूरत भी नहीं होती है। तो सॉइल टेस्टिंग से कार्ड बन के आता है, वो कार्ड उधर आगे दिख रहा है, एक मधुकर साहू का कार्ड उधर छत्तीसगढ़ का। तो उनको पता चला कि उनकी खेती में कुछ तत्व जो थे कम थे, नाइट्रोजन और आयरन, उसकी वजह से उनकी फसल ही नहीं हो रही थी। 1.5 एकड़ में जब हमने उनको ये रिपोर्ट दी, उसके बाद उनकी फसल 3 गुना, सेम जमीन से 3 गुना फसल निकाली है उन्होंने।
जो बदलाव है वो अब हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तरीके से जो आप देखिए, आपने हर जगह देखा कि कोच है, अब क्रिकेट के कोच की भी अभी हमने आपको प्रदर्शनी दिखाई। ये यहाँ पर फार्मिंग का एक तरीके से कोच आ चुका है जो मदद कर रहा है उस सेक्टर में जितने भी लोग हैं, जो चीज़ें हैं जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस वक्त जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के साथ पर्सनल जो एप्लीकेशंस हैं उन दोनों को एक अच्छे आउटपुट के साथ बाहर लेकर आ रहा है। और यही इस तरह की तस्वीरें AI समिट में 2026 में देखने को मिल रही हैं। वरुण भसीन, ABP न्यूज़।